खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई, खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई, दायरे के परे की बात है कोई, दायरे के परे की बात है कोई। सुबह के इंतज़ार में बैठी हुई, सुबह के इंतज़ार में बैठी हुई, हिज्र की काली लंबी रात है कोई, हिज्र की काली लंबी रात है कोई, जो हकीकत में शामिल नहीं हो सके, जो हकीकत में शामिल नहीं हो सके, अनछुई अनकही ख़यालात है वही, अनछुई अनकही ख़यालात है वही। और इसका अगला शेर है, वक्त ने जो भरे थे हरे हो गए, वक्त ने जो भरे थे हरे हो गए, इश्क में तो यकीनन बर्बाद है कोई, इश्क में तो यकीनन बर्बाद है कोई। और मक्ते का शेर है, हर्फ दर हर्फ एहसास बांधो उमा, हर्फ दर हर्फ एहसास बांधो उमा, एक नई ताज़ नज़्म की शुरुआत है कोई, एक नए ताज़ नज़्म की शुरुआत है कोई, खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई, दायरे के परे की बात है कोई, सुबह के इंतज़ार में बैठी हुई, हिज्र की काली लंबी रात है कोई, हिज्र की काली लंबी रात है कोई। बहुत खूब। कोई आए यकायक तो क्या करे, निगाहों को संभाले, निगाहों को रोके या दिल को संभाले। ऐसे ही हिंदी की सेवा करने वाले विदेशों में हमारे भारतीय, हमारे देशवासी भारतीय संस्कृति को, हिंदी को और गायन को चार चांद लगा रहे हैं। तभी विदेशी भी हमारी संस्कृति के कायल हो रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत हैं श्वेता जी, जो कि मास्को से आए हैं। श्वेता जी, आप खूब गाती हैं, अच्छा गाती हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका गुरु कौन है? मेरा गुरु कोई नहीं है, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बस दिल से गाती हूँ। तो मैं अपने ईश्वर को अपना गुरु मानती हूँ, बस वो मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं बस गाती हूँ, दिल से गाती हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। अच्छा, मास्को में आप रहती हैं और मास्को तो हमारे जो भारतीय फिल्में हैं उसको भी बहुत पसंद करते हैं। कैसे अगर हम देखें रूस और हमारी संस्कृति कैसे रच बस गई है, क्योंकि आप उसकी एक गवाह हैं, वहाँ पर आप भारतीय संस्कृति को, गायन को आगे बढ़ा रही हैं। मैं मॉस्को में पिछले 26 सालों से रह रही हूँ और वहाँ पे जैसा आपने सही कहा, बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। राज कपूर के समय से जो वहाँ पे बॉलीवुड का क्रेज़ शुरू हुआ है, आज तक वो कायम है। राज कपूर के बाद मिथुन चक्रवर्ती, जिमी जिमी, आज तक वहाँ के सारे इंडियंस को देख के सब जिमी जिमी ज़रूर गाते हैं। तो वो समय भी था जब हमने कम्युनिस्ट टाइम देखा, और ये समय भी है जबकि अभी डेमोक्रेसी वहाँ आ चुकी है। लेकिन न्यू जनरेशन के बच्चे आज भी हिंदी गाने सुनते हैं, शाहरुख खान को बहुत फॉलो करते हैं, तो जुड़ा हुआ है हमारी संस्कृति से, वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ है और हर तरीके से कोशिश करते हैं हमें जानने की, समझने की।
तो बस मैं यही काम करती हूँ, उनको अपने कल्चर से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से जोड़ती हूँ। मेरा वॉइस ऑफ मॉस्को नाम से एक संस्था है जो यही काम करता है, दोनों देशों की संस्कृति को इकट्ठे एक मंच पे लाना। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि आपने स्वयं को तराशा है, और स्वयं को तराशना ही बहुत बड़ी बात है। कबीर ने कहा कि अपने अंदर देखिए। जितने भी हमारे संत हुए, शायर हुए, श्वेता जी की ये अंदर झांकने की यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं शुरू से थोड़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ और मेरे लिए ईश्वर निराकार है, वो मेरा सबसे बड़ा गुरु है, मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। तो मैं उससे बहुत बातें करती थी, शुरू से अध्यात्म से जुड़ी हूँ और साल में 2-3 बार साइलेंट मेडिटेशन पे जाती हूँ, खुद से मिलने, अपने से मिलने। तो ये चीज़ मेरे बचपन में मेरे पापा से आया। पापा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में थे, मेडिटेशन में थे, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की बातें करते थे। तो मुझे अध्यात्म पढ़ना, समझना, जो चीज़ हमारी नज़र से परे है वहाँ तक पहुँचना, उसको झांकना, क्योंकि जो चीज़ आप देख सकते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में है, उससे आगे निकल कर अगर आप सोचेंगे, आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते। स्काई इज़ द लिमिट। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि वो आध्यात्म मेरे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा देती है और मैं अपनी रचनाओं में बहुत आध्यात्म को जोड़ती हूँ। तो कहते हैं इंसान में असीम संभावनाएं हैं, और आपने उन पूरी संभावनाओं को खोज लिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जो युवा पीढ़ी है, जो हम वेस्टर्न की तरफ देख रहे हैं, वेस्टर्न भारत की तरफ देख रहा है, ये कहीं न कहीं विरोधाभास लग रहा है। श्वेता जी कैसे देखती हैं इसको? ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं जब भी आती हूँ अपने देश में, तो यहाँ के लोगों का पश्चिम की तरफ जो लगाव है वो देख के थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि पश्चिम हमारी तरफ बहुत आशा से दिख रहा है, हमें विश्वगुरु मानता है, हमें विश्वगुरु बनना है। हमारे पास जो हमारी संस्कृति है, हमारे पास जो हमारी धरोहर है, हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें इतना ज्ञान छुपा है, और इस ज्ञान को हमारे जनरेशन, हमारे यहाँ के बच्चे नहीं समझते, बाहर के लोग उसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये एक विडंबना बोलेंगे कि यहाँ के लोग जो जिनके पास सब कुछ है, वो उस विदेश की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ के लोग अपनी संस्कृति से भाग के डिप्रेस होकर भारत की तरफ वापस आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को समझना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं न्यू जनरेशन के बच्चों से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने कल्चर को, अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति का सम्मान करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अब तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, लॉजिकली समझिए, फिर आपको अपने देश से इतना प्यार होगा कि आप दुनिया में कहीं भी रहे। मैं भी बाहर रहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप देश छोड़ के मत जाइए, आपकी रोज़ी रोटी आपको जहाँ ले जाती है आप जाइए, लेकिन देश से जुड़ी रहिए, भारतीयता अपनी बचा के रखिए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचा के रखिए। श्वेता जी का संकल्प क्या है? मेरा संकल्प है अपनी पहचान बना करके, अपने रिश्तों को निभाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना। जो मैं सोचती हूँ, मैं उसको शब्दों में कभी पिरो देती हूँ, एक मूर्तिकार हूँ, कभी स्कल्पचर में उतार देती हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ तो कभी उसको किसी माध्यम से उतार देती हूँ। तो मेरा बस ये संकल्प है कि मेरी अपनी पहचान हो, मेरा आर्ट अगर बोले, मेरे जाने के बाद अगर मेरा आर्ट बोले, मैं जो सोचती हूँ मेरे शब्दों के थ्रू अगर लोगों को पता चले, मेरा आध्यात्म वहाँ से झलके, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ उसको आकार दे सकूँ, उसको शब्दों में आकार दूँ, उसको मूर्ति में आकार दूँ, उसको पेंटिंग में आकार दूँ, उसको या तो अपने डिज़ाइनिंग में आकार दूँ। बस मैं चाहती हूँ कि उसको एक आकार दो, उसको एक तराश दो, ताकि मेरे जाने के बाद वो लाफानी हो जाए और लोग मुझे याद रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी श्वेता जी, जो कि कई विधाओं में महारत हासिल की, और ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने स्वयं को खोजा और आज इस मुकाम पर है कि आज वो एक रोल मॉडल बन चुकी है भारत और रूस की संस्कृति साझा करने की, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई।
रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जोशीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। तेरी बेरुखी ने तो जब भी रुलाया, चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया। तेरी बेरुखी ने तो जब भी रुलाया, चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया। ये मोतियाँ मेरी जागीर हो गई, मुफलिसी में हो के भी मैं अमीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। अब मैंने जाना के तेरा क्या इरादा था, मुझको खरोच करके तूने निखारा था। तेरे वार से मैं शमशीर हो गई, तेरी इनायत से तनवीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। और इसका अगला शेर मैं मजहबी एकता को समर्पित करती हूँ। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। मजहब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। क्या बात है। और टीप जाते कहीं बिल्कुल मिल जाएगी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत बधाई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बच्चों के नाम ले लीजिए आप लोग। सुनीता तो बहुत फेमस हो गई है, हर बार सारे लोग सुनीता को ही ले लेते हैं। मुझे पता था, मुझे पता था। ये वाला भी ट्राई करना, ब्लूबेरीज का। ये मत करिएगा।